हेलो बच्चे, वेलकम बैक टू आवर चैनल अभिनव की पाठशाला। एंड आज हम लोग आ चुके हैं हमारे गणित परिचय भाग 5 के प्रश्नावली नंबर 11 पर। एंड आज हम लोग इसको सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अब हमारा प्रश्न है कि पहला प्रश्न है कि लसन निकालें। किनका लसन निकालना है हम लोगों को? तो हम लोगों को सबसे पहले 5 और 10 का लघुत्तम समापवर्ती निकालना है। तो 5 और 10, ठीक है। अब हम लोगों को इन दोनों को किसी ऐसी संख्या से भाग देना है जिससे दोनों कट जाए, ठीक है। तो 5, 1 और 2, तो दोनों का एलसीएम 5 गुने 1 गुने 2। अब यहाँ पर आप लोग 1 को लिख भी सकते हो, नहीं भी लिख सकते हो, यानी कि 5 गुने 2 10। अब हमारा सेकंड क्वेश्चन है 12 और 18, यानी कि 12 और 18 का हम लोगों को एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो 2 से लगाओ। और हाँ, हम लोगों को यहाँ पर सबसे छोटी वाली संख्या लगानी होती है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर 2 चुना, ठीक है। तो अब यहाँ पर लगाने के बाद हम लोगों को 2 2 3 3 मिल गए, यानी कि 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3, 2 गुने 2 4 गुने 3 12 गुने 3, हम लोगों का 36 हो गया, ओके। अब नेक्स्ट थर्ड नंबर क्वेश्चन हम लोगों का अब थर्ड नंबर का क्वेश्चन है। हमारा थर्ड नंबर का जो क्वेश्चन है वो है 18 और 27 का एलसीएम। तो 18 27, तो यहाँ पर आप लोग इसको 3 से लगा दो, क्योंकि सबसे छोटी संख्या 3 ही है जो इन सबको सीधे सीधे काट सकती है, और काटेगी 6 और 9 बार में, ओके। उसके बाद फिर से 3 से लगाओ, तो 2 और 3, यानी कि 2 गुने 3 गुने 3 गुने 3, यानी कि 6 3 18 और 18 3 हम लोगों का 54। नेक्स्ट अब हमारा है चौथा नंबर क्वेश्चन। तो जो हमारा चौथा नंबर का क्वेश्चन है वो है कि 20 और 30 का एलसीएम निकालो, ठीक है। तो 20 और 30 का एलसीएम हम लोग क्या निकालेंगे? तो 20 30, 2 बार में लगाओ 10 15, फिर ना 3 से कटेगा, ना तो 2 से कटेगा, ना तो 4 से कटेगा, तो 5 से लगा दो, ठीक है ना। यानी कि 2 और 3, यानी कि 2 गुने 2 गुने 3 गुने 5, ठीक है ना। समझ आ गया? अब गुना करो तो 2 गुने 2 हम लोगों का 4 गुने 3 12 गुने 5 60, जो कि हमारा करेक्ट आंसर है। अब आते हैं हम लोग अपने 5वें नंबर क्वेश्चन पर, जिसमें 4 6 और हम लोगों को 8 का एलसीएम निकालना है। तो 2 बार में लगाओ 2 3 4, फिर से 2 बार में लगाओ 1 3 4, 1 3 4 नहीं 2, और जो नंबर नहीं कटे उसको वैसा का वैसा ही रहने दो। तो 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3, यानी कि 2 गुने 2 4 गुने 3 4 गुने 2 38 24, तो 24 इसका करेक्ट आंसर है। अब हम लोग आते हैं अपने छठे नंबर के क्वेश्चन पर, जो कि है 12 16 और 18 का एलसीएम। 12 16 18, इन दोनों का एलसीएम निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग इन सबको 2 से भागा देंगे, तो 6 8 और 9, फिर वापस से 2 से लगाएंगे तो 3 4 और 9, एंड अब इस बार हम लोग 3 से लगाएंगे। तो 3 से लगाने पर हम लोगों को 1 4 और 9 मिल जाएगा, 1 4 और 3 मिल जाएगा, ओके। अब हम लोग जो है सबको गुना कर देंगे, तो 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3 और गुने 4, यानी कि 2 गुने 2 4 गुने 3 12 गुने 3 हम लोगों का 36 गुने 4 हम लोगों का 144, ओके। समझ आ गया? अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम लोगों को इन तीनों का एलसीएम निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग सबसे सिंपल 2 से लगाएंगे, क्योंकि 2 से यहाँ पर 2 संख्याएं मिनिमम कट जाएगी। तो 5 15 और 10, अब हम लोग 5 से लगाएंगे, ठीक है ना। तो 1 3 और 2, यानी कि 2 गुने 2 4 गुने 3 12 गुने 5 60। 8वां नंबर क्वेश्चन है हम लोगों का कि 15 20 15 25 और 50। तो सबसे सिंपल हम लोग लगाएंगे सबसे पहले 5 से, ठीक है ना, क्योंकि सबसे छोटा वही है। तो 3 5 और 10, अब वापस से हम लोग इसको 5 से लगाएंगे, तो 3 1 और 2, अब 2 गुने 3 6 गुने 5 हम लोगों का 30 गुने 5 150। 9वां नंबर क्वेश्चन हम लोगों का है कि लगातार समापवर्ती ज्ञात करें।
तो 15, 20 और 25 का लघुत्तम समापवर्ती हम लोग कैसे निकालेंगे? तो 5 से भाग देके, ठीक है ना। तो 3, 4, 5 यानी कि 3 गुने 4 12 गुने 5 60 गुने 5 300 10 20 40 60। तो इसका एलसीएम मैं पहले ही बोल दे रहा हूँ कि 120 आएगा। और हम लोग जो है इसको अभी चेक कर लेते हैं। तो 2 बार में हम लोग इसको लगाएंगे 10 20 और 30, फिर वापस से 2 बार में लगाएंगे तो 5 10 15। अब 5 से लगा दो तो 1 2 3 यानी कि 2 गुने 2 4 गुने 2 8 गुने 3 12 गुने 5 120। नेक्स्ट 11 नंबर क्वेश्चन हम लोगों का, जो कि 16 18 और 32। ओके, हम लोगों को जो है इसको सॉल्व करना है। तो 2 से यहाँ पर हम लोग लगा देंगे 8 9 और 16 में, वापस से 2 से लगाएंगे 4 9 और 8 में, फिर वापस से 2 से लगाएंगे 2 9 और 4 में, एंड अगेन 2 से लगाएंगे 2 1 9 और 2 में। ओके, तो 2 गुने 2 4 गुने 2 8 गुने 2 16 गुने 2 32 गुने 9 हम लोगों का आएगा 288, जो कि एकदम सिंपल सा हम लोगों का आंसर आ गया है। ओके, अब देखो ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसको हम लोगों को सॉल्व करना है। तो हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, लेकिन बाकी के जो यहाँ पर टोटल लघुत्तम समापवर्तक निकालना है, लघुत्तम समापवर्ती जो निकालना है हम लोगों को, वो टोटल है यहाँ पर हमारे 18 क्वेश्चंस, जिसमें से आज हम लोग जो है 6 क्वेश्चंस अच्छे से समझने वाले हैं एंड बनाने वाले हैं। और बाकी के जो कुछ क्वेश्चंस यानी कि क्वेश्चंस हैं, उनको आप लोग घर में मतलब खुद ट्राई करना, और अगर समझ नहीं आए तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं वहाँ पर आप लोगों के डाउट क्लियर कर दूंगा। तो यहाँ पर भागा देने पर 180 216 और 84 मिल गया। फिर से 2 से भागा दो तो अगेन 2 से भागा देने पर हम लोगों को यहाँ पर मिलेगा 90 108 और 42। फिर वापस 2 से 45 54 और 21। फिर वापस से हम लोगों को यहाँ पर 3 से लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो 15 और यहाँ पर 18 और 7, ठीक है। अब वापस से 3 से लगाओ तो 5 6 7 यानी कि 2 गुने 2 4 गुने 2 8 गुने 3 हम लोगों का हो जाएगा 24 गुने 3 72 गुने 5 हम लोगों का आएगा 360 गुने 6 हम लोगों का 2160 इंटू 7 हम लोगों का टोटल आएगा 15120। ओके, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। तो जैसा कि हम लोगों ने कहा था, इनमें से कुछ क्वेश्चंस आप ट्राई करना और कुछ हम आप लोगों को बता चुके हैं। तो अब हम लोगों ने सीख लिया अगर 2 संख्याएं रहे तो उनका एलसीएम, 3 संख्याएं रहे तो उनका एलसीएम, और अब हम लोग थोड़ा सा 4 संख्याओं का भी एलसीएम सीख लेते हैं। ओके, तो हमारा क्वेश्चन है 11 22 24 36। एलसीएम निकालो, सबसे सिंपल 2 बार में लगाओ 11 11 12 और 18। फिर से 2 बार में लगाओ 11 11 6 9। अब 3 से लगाओ तो 11 11 2 3। अब यहाँ पर आप लोग 11 से लगा दो तो 1 1 2 3। तो 2 गुने 2 4 गुने 2 8 गुने 3 हम लोगों का 24 गुने 3 72 गुने हम लोगों का 11 बराबर का आएगा हमारा 792। ओके, अब देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है 32 36 48 और 60, ठीक है ना। तो 2 बार में सबको लगाओ 16 18 24 30। फिर से 2 बार में लगाओ, हम लोगों का आएगा 8 9 12 और 15। और अब यहाँ पर आप लोग 2 के बदले वापस से 2 से लगा दो, ठीक है ना। 2 से ही लगाना है हम लोगों को। 4 9 6 15। फिर से हम लोग यहाँ पर 2 से लगा सकते हैं तो लगाएंगे। तो 2 9 3 15। अब 3 से लगा दो। ओके, 2 3 1 5। अब गुना करो तो 2 गुने 2 4 गुने 2 8 गुने 2 16 गुने 3 हम लोगों का 48 गुने 3 हम लोगों का 48 गुने 3 हम लोगों का आएगा जितना
वो 48 गुने 5 गुने 3 के बराबर भी आएगा। मतलब 48 गुने 3 गुने 5 हम लोगों का 48 गुने 5 गुने 3 आ सकता है, ठीक है ना। तो यानी कि हम लोगों का आएगा 720। नेक्स्ट अब हम लोग आते हैं 28, सीधे 28 नंबर पर आते हैं, क्योंकि बाकी के जो कुछ क्वेश्चन है उनको आप लोग एक बार सॉल्व कर लेना। ये जो हमारा 13 नंबर का क्वेश्चन हम लोगों ने लिखा है वो 21 नंबर का है और 14 नंबर 22 का, ठीक है। तो अभी हम लोग आ चुके हैं 28 नंबर के क्वेश्चन पर, जो कि है 12 और 30 का मौसा निकाल के लौसा ज्ञात करिए, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग इनका गुणनफल निकाल लेते हैं। तो 12 गुने 30, तो 12 गुने 30 हम लोगों का 360 आता है। अब हम लोग इनका मौसा निकाल लेते हैं, ठीक है ना। तो इन दोनों का मौसा हम लोग निकालेंगे 24, 6 12 खत्म, ठीक है ना। तो इन दोनों का मौसा निकल गया 6। तो लौसा कैसे निकालेंगे? तो आप लोगों ने पहले पढ़ा होगा कि लौसा बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल बटे का महत्तम समापवर्तक, यानी कि हम लोगों का आएगा 360 बटे का 6, यानी कि हम लोगों का आएगा 6060। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने 29 नंबर क्वेश्चन पर, जो कि है 210 और 180, ठीक है ना। तो हम लोगों को मौसा निकाल के लौसा ज्ञात करना है। तो हम लोग कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले इन लोगों का गुणनफल ज्ञात करो। 210 गुने हम लोगों का 180, ठीक है ना। 0 0 0 0 1 6 8 और लास्ट में हम लोगों का आएगा 2 1 0 0 0 8 7 3, ठीक है ना। हमारा आंसर आ गया। अब दोनों का हम लोग क्या करेंगे कि महत्तम समापवर्तक निकाल देंगे। 180 भागे हम लोगों का 210। ओके ना, एक बार में 180 30 हम लोगों का शेष बच गया, भागा दे दो, खत्म, ठीक है। भागा देने पर आप लोगों को 6 बार में ये पूरा का पूरा साफ हो जाएगा। हम लोगों का आ गया महत्तम समापवर्तक 30। अब पुराना वाला फॉर्मूला लगा के हम लोग क्या करेंगे कि 37800 बाई का 30। ओके, अब देखो 0 0 हम लोग यहाँ से काट देंगे और भागा देने पर हम लोगों को मिलेगा 3 को 3 से 1, 7 को 3 से 2 और शेष हम लोगों का 1 बच गया, जो 18 हो गया। और 18 को 3 से भागा देने पर 6 और 0 का 0 ही रह गया। ओके, तो इन दोनों का एलसीएम 1260 आ जाएगा। तो अब देखो हमारा 30वां नंबर का जो क्वेश्चन है वो है 85 और 136। तो 136 इंटू 85 कर दो, यहाँ पर गुना कर दो। 03 हम लोगों का 13 5 हम लोगों का 13 5 कितना आएगा? तो हम लोगों का 65 आएगा, और 65 जोड़ 3 600 मतलब 68, ठीक है ना। अब 8 से गुना करो तो 6 गुने 8 हम लोगों का 48, 8 कैरी 4 हम लोगों का 13 गुने 8 हम लोगों का 104 आता है। 104 जोड़ 4 108। अब जोड़ दो, 0 0 16 का एक हाथ में हम लोगों का कैरी हो गया, और 6 8 14 1 15 का 5 हम लोग लिख देंगे एंड एक कैरी 0 में जोड़ देंगे तो 11560, ठीक है ना। अब हम लोग क्या निकालेंगे? दोनों का HCF। एक बार में लगाओ 85, 151 हो गया हम लोगों का शेष। अब 85 फिर से लगा दो, ओके, और 85 लगाओ तो एक बार में 51, 34 और 34 51 एक बार में लगा दो तो 34 हम लोगों का शेष बच गया 17, और 17 से 34 को लगाओगे तो 2 बार में खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। तो हम लोगों का 17 आ गया। तो 11560 बटे का 17 हम लोगों का लसा निकल जाएगा। तो लगाने पर हम लोगों का यहाँ पर से 6 बार में पूरा का पूरा मतलब 6 बार में यहाँ पर हम लोग इसको लगा सकते हैं, ठीक है ना। 7 बार में नहीं लगाएंगे क्योंकि वो हम लोगों का हो जाता है 119। तो 102 आ गया हम लोगों का। 6 हम लोग 6 बार में लगाए तो 102 शेष बच गया 13। 136 9 बार में नहीं 8 बार में लग जाएगा, खत्म, 0। ओके, अब हम लोग आते हैं अपने 31 नंबर क्वेश्चन पर, जो कि है 30 और 50। तो इन दोनों का जो एलसीएम हम लोग, इन दोनों का जो गुणनफल निकलेगा वो आएगा 1500, और एलसीएम हम लोगों का, एचसीएफ हम लोगों का 30 50। तो ये जो एचसीएफ आएगा वो आएगा 10, ठीक है, मेरी गारंटी 10 आएगा।
10 आ गया। अब 20 को लगाओगे तो 2 ही बार में ख़त्म हो जाएगा। कट 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 10 भागा दे दो तो 1500 बटे का 10 भागा देने पर 0 काट देगा, ये बच गया 150। ओके, समझ आ गया। अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट 32 नंबर क्वेश्चन पर, जो कि थोड़ा सा हम लोगों का हार्ड है। ठीक है ना, हार्ड नहीं है, मतलब वैसा ही है। 50, 60 तो 50 और 60 का जो है हम लोगों को यहाँ पर निकालना पड़ेगा। तो 50-60 का गुणनफल हम लोगों का 3000 आ गया और 50-60 का एलसीएम हम लोगों का 60 आएगा। ठीक है, 60 नहीं 10 आएगा। ठीक है, एचसीएफ हम लोगों का 10 आ जाएगा और एलसीएम जो है 300 आ जाएगा। ठीक है ना, तो 50 10 शेष बच गया, घटा दो, भागा दे दो, 50 खत्म 5 बार में। ओके, तो हम लोगों का आ गया 10। ओके ना, अब देखो संख्या निकालेंगे 3000 बटे का 10 यानी कि 0 काट दो, हम लोगों का 300 बच गया। ओके, अब हम लोग आते हैं अपने 33 नंबर पर। तो ये है 32 और 48। तो अगर ये क्वेश्चन पहले देता तो क्वेश्चन नंबर और पहले वाला नंबर दोनों मैच हो जाते हैं। ठीक है, 48 गुने 32। ओके, तो 48 गुने 2 96 और 48 गुने 3 हम लोगों का आता है 100 एंड हम लोगों का 44। जोड़ दो 6 3 कैरी 1 1536। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे भाई? तो अब हम लोगों को जो भी करना है हम लोग वही करेंगे, यानी कि इन दोनों का एचसीएफ निकाल देंगे, जो कि आएगा हम लोगों का 16। 32 से बच गया 16, भागा दे दो, 32 खत्म। ठीक है, तो 16 अब भागा दोगे 1536 भागे 16, यानी कि हम लोगों को काटने पर मिलेगा आप लोगों को यहाँ पे 144 9 बार में। ठीक है ना, तो 9 बार में 144 हम लोगों का शेष बच गया। जो शेष बचा वो बच गया 9 और 9 6 96, यानी कि 6 बार में पार्टी खत्म। ठीक है ना, अब आते हैं हम लोग अपने 34 नंबर के क्वेश्चन पर, जो कि है कि दो संख्याओं का मौसा। ठीक है, मौसा कितना है? तो 336 नहीं 28 है। ठीक है ना, 28 है। और लसा कितना है भाई? तो 336। एक संख्या कितनी है? तो एक संख्या है हम लोगों की 112। दूसरी संख्या निकालो, तो 28 गुने 336 बाई 112। अब देखो हम लोग इसको 3 बार में काट सकते हैं। 1 को 3 बार में काटेगा, ये वाला 1 इसको 3 बार में काट देगा, 3 खत्म। और 2 को 3 से गुना करो तो 6 3 बार में कट जाएगा। ठीक है ना, तीनों के लिए हम लोगों को एक ही 3 लिखना है। अब 28 गुने 3 कितना होता है? तो 28 गुने 3 हम लोगों का होता है 84। अब आते हैं हम लोग अपने 5वें नंबर के क्वेश्चन पर, 35 नंबर के क्वेश्चन पर, जो कि है कि दो संख्याओं का मौसा। ये लसा 19 और 228। ओके, और हमारी पहली संख्या, ठीक है, तो पहली संख्या जो है हम लोगों की वो 57 है। ठीक है ना, तो अब हम लोग क्या करेंगे? भाग की प्रक्रिया। ठीक है, 19 गुने 2 to 8 बाई 57। अब देखो 19 का पहाड़ा 3 बार पढ़ोगे 57 आ जाएगा, तो 3 बार में ये खाली। अब भागा दे दो। ठीक है ना, तो 228 को 3 से भागा देने पर 3 को 7 बार पढ़ोगे तो 21 आएगा, और 21 में एक शेष बच जाएगा। ठीक है ना, 22 में 21 घटाने पर एक शेष बच गया, और 18 1 8 18 6 बार में खत्म, साफ। दूसरी संख्या 76। अब हम लोग आते हैं अपने 36 नंबर क्वेश्चन पर, जो कि है 36 नंबर हमारा क्वेश्चन है कि दो संख्या 60 संख्याएं, जो संख्याएं हैं वो है 60 और 90। ठीक है, 60 और 90। लसा बराबर कितना है भाई? तो लसा है हम लोगों का 180। ठीक है ना, अब हम लोगों को मौसा निकालना है, तो 60 गुने 90 बटे 180। 0 काट दो, इसको 2 बार में काट देगा, और ये इसको 3 बार में काट देगा। ठीक है, 30 बार में, तो मौसा हम लोगों का 30 निकल गया। ओके, चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन यानी 37 नंबर क्वेश्चन पर। ओके, तो जो संख्याएं हैं, संख्या हमारी है 50
और 75। म से हो गया इनका 25। ल से निकालो, ठीक है ना। तो 50 गुने 75 बटे का 25। देखो 25 का पहाड़ा 2 बार पढ़ोगे आप लोगों का 50 आ जाएगा, और 75 गुने 2 हम लोगों का 150 आएगा। ओके। एंड अगर आप लोगों को इस वीडियो में जो हमारा बताया गया चैप्टर नंबर 11 अच्छे से समझ आया है तो बने रहिए हमारे चैनल पर। एंड अगर आप लोगों को कोई दिक्कत है तो आप लोग यहाँ हम लोगों से कमेंट सेक्शन पे पूछ सकते हो। बाकी अगर नहीं समझ आए तो आप लोगों को मैंने बता ही दिया, आप लोग कमेंट में पूछ सकते हो। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।